morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic Keynesian liquidity preference theory of इंटरेस्ट. लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी अर्थात तरलता अधिमान सिद्धांत केन्स की प्रकाशित पुस्तक, जो प्रसिद्ध प्रकाशित पुस्तक है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. उसमें उन्होंने मांग शब्द के लिए एक नया तरलता अधिमान शब्द का प्रयोग किया है. उनके अनुसार मुद्रा की मांग तीन उद्देश्य से की जाती है. फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव अर्थात लेन देन के लिए मुद्रा की मांग. दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव अर्थात सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग. और तीसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए मांग. तो आज के क्लास में हम लोग केन्सियन प्रेफरेंस थ्योरी में इन्हीं तीन उद्देश्यों से मुद्रा की मांग का अध्ययन हम करेंगे. मुद्रा की लेन देन की मांग वस्तुओं और सेवाओं के लगातार भुगतान करने के लिए मुद्रा के विनिमय माध्यम कार्य से उत्पन्न होती है. मुद्रा के लेन देन मांग आय स्तर का प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध होता है. इसे मैं इस रेखा चित्र से दिखलाती हूँ. मुद्रा की लेन देन मांग आय स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है. इस रेखा चित्र में आप देखिए, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है, 1000 से 2000 होते जा रही है, और हमारी जो मांग है वह 300 से बढ़कर 400 हो गई है. मुद्रा के लेन देन की मांग ब्याज दर के साथ संबंधित नहीं होती है, अर्थात हम इसका ब्याज के साथ कोई संबंध नहीं होता है. केन्स के अनुसार ब्याज बेलोच होता है अर्थात इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है. ब्याज दर के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है. केन्स ने अपने विश्लेषण में कहीं भी ब्याज दर पर बल नहीं दिया है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग आय और ब्याज दर दोनों का ही फलन होती है. इस उपयुक्त रेखा चित्र में, अब ये रेखा चित्र आप देखिए, उपयुक्त रेखा चित्र में ब्याज दर जब 8 है से ऊपर नहीं बढ़ती है तो लेन देन वक्र Y1 Y2 ब्याज बेलोच है, और जब ब्याज दर 8 है से ऊपर बढ़ना प्रारंभ करती है तो ब्याज की लेन देन मांग ब्याज लोच हो जाती है. Y1 का पीछे झुका हुआ दर्शाता है कि ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की लेन देन मांग गिरती है. जैसे देखिए, जैसे जैसे हमारा ब्याज दर बढ़ता है, मुद्रा की लेन देन की मांग क्या हो रही है? घटते जा रही है. यानी ब्याज दर जब कम होती है तो मुद्रा की मांग अधिक होती है, और जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ते जाता है हमारी मुद्रा की मांग घटते जाती है. अतः मुद्रा की लेन देन मांग आय स्तर के साथ सीधे और ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखती है. ये आधुनिक विचारधारा के अनुसार है. नेक्स्ट हम देखेंगे मुद्रा की सतर्कता मांग. मुद्रा की सतर्कता मांग जो है वह भी आय के साथ ही संबंधित होती है, जिसे हम कहते हैं LP = फंक्शन ऑफ Y. ये भी हमारा Y के साथ प्रत्यक्ष और अनुपातिक रूप से संबंध होता है. सबसे पहले हम सतर्कता शब्द समझेंगे. सतर्कता अर्थात भविष्य में जो अनिश्चितता होती है, जो कठिनाइयां होती हैं, उससे जो हम समाधान करने के लिए जो पैसा अपने पास रखते हैं उसे हम सट्टा मांग कहते हैं. जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, हम भविष्य के लिए जो आय है उसको ज़्यादा रखना पसंद करते हैं, और जब हमारी आय नहीं कम होती है तो हम उतना पैसा नहीं रख पाते हैं. जैसे अभी हमारे लॉकडाउन का समय है, अभी अधिकांश लोगों का बिजनेस बंद है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारे पास जो पैसा है हम उससे अपना काम चला रहे हैं. तो यही चीज़ है कि जब हमारी जो सतर्कता उद्देश्य है आय अधिक होती है तो हम भविष्य का सोचकर आने वाली अनिश्चितताओं के लिए जो रखते हैं उसे कहा जाता है, जिसका आय के साथ प्रत्यक्ष और समानुपातिक संबंध होता है. लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह हमारा ब्याज दर के साथ और आय दोनों के साथ संबंधित होता है. ब्याज दर के साथ जैसे लेन देन मार्ग विपरीत संबंध रखता था, उसी तरह हमारा जो सतर्कता उद्देश्य की मांग है वह भी ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखता है.
नेक्स्ट है मुद्रा की सट्टा मांग। सट्टा अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से जो मांग की जाती है उसे सट्टा उद्देश्य कहते हैं। सट्टा उद्देश्य ये ब्याज दर के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। सट्टा उद्देश्य के लिए जो रखी गई मुद्रा है वह मूल्य एक तरल संचय है जो उपयुक्त अवसर पर ब्याज धारक ब्रांडों या प्रतिभूतियों में निवेश की जा सकती है। ब्रांड कीमतों और ब्याज दर का एक दूसरे के साथ विपरीत संबंध होता है। कहने का अर्थ है हम जब ब्याज दर ऊंची होती है तो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से सट्टा क्या करते हैं, कम करते हैं, और जब ब्याज दर नीची होती है तो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से सट्टा पर अधिक खर्च करते हैं। इसे हम दो रूपों से दिखा दे, जैसे हमारा ब्याज दर है, ये चालू ब्याज दर है और ये हमारा सामान्य ब्याज दर है। जब चालू ब्याज दर सामान्य ब्याज दर से अधिक होता है तो निवेशक अपनी संपत्ति को ब्रांडों में रखना पसंद करता है, और जब चालू ब्याज दर सामान्य ब्याज दर से कम होता है तो समस्त मुद्रा जो है, ब्रांड जो है मुद्रा में चले जाते हैं। और तीसरा, जब R=RC अर्थात चालू ब्याज दर सामान्य ब्याज दर के बराबर होता है तो लोग मुद्रा को या ब्रांड को अपने पास रखने के लिए क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसे हम इस तरह भी दिखला सकते हैं, V=R/r। यहाँ पर V है एक ब्रांड की कीमत और R है ब्रांड पर वार्षिक प्रतिफल और R है बाजार दर। तो इस तरह मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर का घटता हुआ फलन होता है। ब्याज दर जितनी कम होगी मुद्रा की सट्टा मांग भी उतनी ही ऊंची होती है, अर्थात LS=फंक्शन ऑफ R। ये सट्टा मांग विशेष करके ब्याज दर पर निर्भर करती है। जैसे जैसे ब्याज दर हमारा अधिक होता है सट्टा मांग कम होती है, जिसे मैं इस रेखाचित्र से दिखलाती हूँ। जब हमारा ब्याज दर यहाँ 14 है, देखिए R14 है, तो हम मुद्रा की सट्टा मांग क्या है, 0 है। जब ब्याज दर में कमी होती है, देखिए घटकर जब 8 हो गया है तो हमारी सट्टा मांग क्या है, OS है। और कमी होने पर, जैसे और 8 से घटकर 6 में आ गया तो हमारा ब्याज दर कितना हो गया, सट्टा मांग बढ़कर OS से बढ़कर OS1 हो जाता है। और जैसे जैसे ब्याज दर और कम होता जाता है, देखिए R2 हो रहा है तो हमारी सट्टा मांग और भी कम होते चली जा रही है। इसके बाद R2 से नीचे जब ब्याज दर और चला जाता है तो लोग सट्टा पर खर्च करने के बदले मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो मुद्रा की मांग है वह परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, जिसे ही लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करके भी मुद्रा अधिकारी ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा, ब्याज दर गिरकर शून्य पर नहीं आ सकती है। और तीसरा है पूर्ण लोचदार LS। ये जो पूर्ण लोचदार है, यहाँ से यहाँ तक, पूर्ण लोचदार के सामने एक सामान्य मजदूरी कटौती की नीति भी प्रभावकारी नहीं हो सकती है। तो इस तरह केन्स ने मुद्रा के 3 मांगों का अध्ययन किया है, लेन देन मांग, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इन तीनों मांगों को लेकर अगर हम अध्ययन करते हैं, पूर्ण मांग क्या होता है, तो लेन देन मांग LT= फंक्शन ऑफ Y। उसी तरह हमारा LS= फंक्शन ऑफ R। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो LT + LS= फंक्शन Y प्लस फंक्शन R और L फंक्शन Y प्लस फंक्शन R और L बराबर फंक्शन Y R हो जाता है। तो हमारा मुद्रा की मांग इन 2 बातों पर निर्भर करती है, आय के स्तर पर और
ब्याज की दर पर। इसे हम एक रेखा चित्र से भी देख सकते हैं। इस रेखा चित्र में देखिए हमने 3 डायग्राम लिया है, ए, बी और सी। भाग ए में आप देखिए जब आय का स्तर y है, आय का स्तर y है यहाँ पर, तो विभिन्न ब्याज दरों पर मुद्रा की लेन देन और सतर्कता मांग क्या है, ओ दर है, ओटी है। देखिए विभिन्न ब्याज दर, ब्याज के दर कुछ भी है लेकिन हमारी सट्टा लेन देन मार्ग क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। भाग बी में देखिए विभिन्न ब्याज दरों पर मुद्रा की सट्टा मांग को दर्शाया गया है। यह ब्याज दर का विपरीत फलन है। यहाँ पर ये लोचदार होते जा रहा है, पूर्णतः लोचदार होते जा रहा है। भाग सी में L इजिकल टू क्या दिखलाया गया है, LT प्लस LS इसको दिखलाया गया है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति पाई गई है। तो ब्याज की दर जो है, मुद्रा की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाती है, अर्थात निम्न ब्याज की दर पर मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, पूर्णतः लोचदार हो जाती है। इसे ही तरलता पास का सिद्धांत कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।